सर मेरा नाम असद अली है, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा यहाँ मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठने का मेन मुद्दा यही था कि हमारे यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए थे। उनके सामने हमने सभी अपनी मतलब जो भी मुद्दे थे, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो रखी थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक प्रॉब्लम का भी ना हमें कोई मतलब आश्वासन दिया कि हम करेंगे, और ना ही बोला कि मतलब इन फ्यूचर मतलब हमें कोई टाइम पीरियड दिया कि हम इस पे कोई बात करेंगे या कहीं से हम आपके साथ मतलब इस चीज़ में कोऑपरेट करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि हमने आज ये मतलब इस तरह इसलिए बैठे हंगर स्ट्राइक पे ताकि हमारी ये जो भी डिमांड है, जैसे ये हॉस्टल की बिल्डिंग है, ये हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं है, वक्फ डिपार्टमेंट की है, और यहाँ जो बिल्डिंग है पूरी तरह डैमेज है। हमने उस दिन मिनिस्टर साहब से बोला कि हमारी ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह डैमेज है, कभी भी गिर सकती है नीचे, ना इसकी कोई मतलब सर्विस नहीं होती, कुछ भी मतलब अंदर जो भी है रिपेयरिंग वगैरह जो भी है मतलब पूरी तरह डैमेज है, कभी भी गिर सकती है। उनको बोला, उन्होंने डायरेक्टर साहब से पूछा, डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम इस पर कोई भी अपना फ़ंड इस पर रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो हमारी यही मतलब मुद्दे हैं कि इसमें सीटें भी बहुत ज़्यादा कम है। पिछली बार इस बार 200+ फॉर्म लगे और 47 बच्चे लिए गए, और बाकी बच्चे लगभग मेरे लाइव एग्जांपल है कि मेरे क्लासमेट है जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कराई है 2 बच्चों ने, इस वजह से कि उनको हॉस्टल नहीं मिल पाया, और वो यहाँ मतलब यहाँ जम्मू के अंदर मतलब रहाइश का उनको नहीं मिल पाई, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अफोर्ड करें रेंट पे रूम लें, तो इसलिए वो वापस चले गए। ये हमारी मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यही अपील करते हैं सरकार से कि ये हमारे मेन मुद्दे सुने जाएं। बाकी भाई साहब ने सब बता दिया है, तो हमारे यही मुद्दे हैं कि जल्द से जल्द इनको पूरे किए जाए। अगर पूरे ऑफिशियल हमें चाहिए। पहले भी सेक्रेटरी साहब आते थे प्रोटेस्ट में, हम कंटिन्यूसली बैठे हैं, एक बार भी हमारा नहीं सुना गया कि मतलब कि हम आपको, सेक्रेटरी साहब आए थे पिछली बार, उन्होंने भी बोला कि कर देंगे हम, लेकिन ऑफिशियली हमने कुछ नहीं बोला, ना हमारी ये डिमांडें पूरी की गई। आज तक 3-4 साल से कंटिन्यू हो रहा है ये हमारे साथ। मेरा नाम रमज़ान अजीज़ है। हाँ जी सर, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो, जैसे कि हमारा हॉस्टल है, ये बना हुआ आज इसको 10 साल हो गए। 10 साल से हॉस्टल है, गुज्जर बकरवाल पीजी बॉयज़ हॉस्टल जम्मू में है ये, और ये सैंक्शन हुआ है लेकिन इसकी अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। और हर बार हमें मतलब जब का ये हॉस्टल बना हुआ, कम से कम यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 सरकारें चेंज हो गई हैं। हर बार बोलते हैं कि बिल्डिंग बनेगी, आज तक बिल्डिंग की जगह भी नहीं देखी। मेन इशू हमारा ये है कि हम जिस बिल्डिंग पे रह रहे हैं ये रेंटेड बिल्डिंग है अकाफ की तरफ से, और इस बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत हुई है, और इस बिल्डिंग को कभी भी गिरने के चांस है क्योंकि इसमें पानी पड़ा हुआ है, सब कुछ बहुत बुरी हालत है। और जब हम अपने अकाफ वालों को ये बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने हमें रेंट नहीं पे किया। ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं लाइबिलिटी बहुत चढ़ गई है। अब हमें तो उसमें नहीं है कि जो लाइबिलिटी उनका डिपार्टमेंट का काम है देना। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वार्डन की पोस्ट है परमानेंट नहीं है, वार्डन के हाथ में कोई पावर नहीं है, डीडी पावर वार्डन के हाथ में नहीं है। यहाँ पे कोई स्वीपर परमानेंट नहीं है, कुक्स परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और इसीलिए हम पहले भी प्रोटेस्ट करते आए हैं, आज भी हम कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई यहाँ पे ट्राइबल का बंदा नहीं आया। हमारे जो मिनिस्टर साहब थे वो यहाँ पे आए, लेकिन उन्होंने हमें इग्नोर किया पूरा। उन्होंने भी हमें कोई एक बात नहीं बोली कि ये काम आपका होगा, वो भी इग्नोर करके आए और चले गए वापस। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक यहाँ पे कोई बंदा आके हमें इस चीज़ की पूरी गारंटी नहीं देगा कि आपके ये काम होंगे, अगर इसकी गारंटी देगा कि काम होंगे तो हम उठेंगे, नहीं तो ये हंगर स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। आप उम्र सरकार से अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से ही अपील करते हैं कि जैसे कि हमारा जो हमें डिमांड है, मेन इशू जो हमारी बिल्डिंग का है, वार्डन की पोस्ट का है, और जो परमानेंट है सिक्योरिटी इशू होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो सीट इंक्रीज जो 100 से 200 करो, 100 सीट है यहाँ पे, और बच्चे बहुत ज़्यादा बार खजल हुए हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जब उनको यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता वो वापस चले जाते हैं, अपनी एडमिशन छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सीट इंक्रीज़ की जाए, हॉस्टल की बिल्डिंग है जो वो बनाई जाए, वार्डन की पोस्ट है जो उसको परमानेंट किया जाए, और दूसरी जो भी पोस्ट है, अदर कोई भी पोस्ट यहाँ पे परमानेंट पोस्ट नहीं है और पोस्ट निकाली जाए यहाँ पर।